like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और पानी वगैरह मैंने पी लिया था, फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी चूल्हे पे ना एक कपड़ा मैं फेरती हूँ, वही मैं काम कर रही हूँ। तो रात भर जो है छिपकली वगैरह मतलब कुछ भी यहाँ पे रेंगती होगी या फिर कुछ एक मन का भ्रम ही होता है या फिर आती भी होगी, नहीं पता। तो चूहे वगैरह भी आ सकते हैं, इसलिए ना सुबह रात को क्लीन करके सोने के बावजूद मैं सुबह एक गीला कपड़ा लेके और चूल्हे पे और स्लैब पे मैं जो है इसे चला देती हूँ। मेरी आदत बन चुकी है ये, और इसके बाद से ना मन लगता है काम करने में। और सुबह रात के जो है रात में तो किचन क्लीन करके सोते ही हैं और उठते ही मैं पानी वगैरह गर्म करती हूँ, तो इस तरह से साफ़ सुथरा मिलता ही है। और अभी चाय बनाने का टाइम हो गया था, तो चाय पी लेते हैं। Fast and my world's expanding. Feels like love, even though. और यहाँ पे मलाई रखी हुई थी तो उसको मैं यहाँ रख दे रही हूँ, क्योंकि घी बनाने के लिए इकट्ठा करते हैं ना हम लोग। तो वही मैं मलाई जो है रात की दूध की रखी हुई थी, तो उसको मैंने रख दिया है। और देखा कि फ्रिज में ना 2 जगह दही रखी हुई थी, तो दही की मैं सोच रही थी कि इन लोगों को इडली बना के दे देती हूँ और लंच में दे दूँगी थोड़ी सी फ्राई करके इडली को ही। तो मैंने सुबह सुबह ना यहाँ पे घोल तैयार कर दिया है दही में सूजी डाल के। We're kinda nervous. Together we'll be strong. तो 10 से 15 मिनट इसे छोड़ दूँगी और ये फूल जाएगी। I don't know for sure. और मैंने वो घोल तैयार किया और चाय बना रही थी, तब तक ये आए, बोले कि अब इडली हमें नहीं खाना है, आज हमें अभी जो है रोटी पराठे और सब्जी खानी है। तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। एक तो इन लोगों की फरमाइशें ही पूरी करते रहो और ऊपर से ये मुझ पे ही चिल्लाते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। मतलब माइंड एक सेट था कि ये बना देते हैं, चलो जल्दी से निपट जाएगा। और आज है शादी का दिन, आज शादी में भी जाना है, तो मुझे एक्स्ट्रा ना थोड़े से टाइम चाहिए आज अपने लिए। मतलब चूड़ियाँ वगैरह सेट करनी है, साड़ी निकालनी है, तो इसके लिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 घंटे में ना मैं सारे काम जो है अपने कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं अपने कामों में लग जाऊँ। क्योंकि औरतों को ना बहुत सारे काम होते हैं, महावर वगैरह भी लगाने होते हैं, नेल पॉलिश वगैरह सब कुछ मतलब तैयार करना होता है। तो फिर इसीलिए मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि अपने हिसाब से माइंड सेट किया था और फिर चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही थी, आलू और सेम की। और चाय इसको ना मैं पानी डाल के रख दूँगी और चाय चढ़ा दी है। तो चाय पीकर फिर मैं बनाऊँगी मैं रोटी नहीं सॉरी पराठे बनाऊँगी और बनाऊँगी आलू और सेम की सब्ज़ी। तो चाय पीकर मैं वापस आ गई थी। छौंक लगा देते हैं आलू सेम, और आलू सेम की ना सब्ज़ी में हल्की मसाले डाल के बनाऊँगी। प्याज वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे मसाला पीस के रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ था थोड़ा सा, तो वही मैं ऐड कर दूँगी। इसमें लहसुन, जीरा और काली मिर्च है और इसी को मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, और बाकी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर इसी से बनाऊँगी। ड्राई सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, सूखी सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। और रात में दही जमाई थी तो है ही दही रखी हुई, तो सुबह ना सूखी सब्ज़ी से काम हमारा चल जाता है। अगर दही नहीं होती है तो फिर ग्रेवी थोड़ी सी चाहिए होती है, लेकिन दही रहती है तो फिर चल जाता है काम सूखी सब्ज़ी से भी। और मसाले वाली सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में। All I know. छौंक लगा दिया है सब्जी की और आटा भी लगा लेती हूँ मैं। आटा लगा के रख दूँगी, थोड़ा सा रेस्ट कर चुकी थी। इसके बाद से मैं बना रही हूँ यहाँ पराठे और एक तरफ कर दी है सब्जी। Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric. तो कल मेहंदी लगाई थी, मेहंदी की रस्म थी कल, तो मेहंदी लगा ली थी। और आज जो है शादी है, तो शादी का ब्लॉग मैं शेयर करूंगी आपके साथ। मेहंदी वगैरह का नहीं किया, हल्दी वगैरह भी नहीं किया, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड था ही नहीं। हल्दी का जो भी ब्लॉग था ना मेरा चला ही नहीं, तो मुझे लगा शायद नहीं देखना पसंद हो किसी को, तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें ना इंक्लूड नहीं की है, नहीं बनाई ब्लॉग उस पर। और अब आज शादी में जाना है शाम को, तो शायद बनाऊँ और शेयर करूँ, देखती हूँ उस तरह का मौका लगा तो पराठे जो है बन गई है और सब्जी भी यहाँ बनकर तैयार हो गई है। They come and collected. दे देते हैं पहले बच्चों को। और बहुत दिनों बाद ये रूटीन फिर से वापस से स्टार्ट की है, क्योंकि गर्मियाँ जो है स्टार्ट हो गई है। और आजकल ना सुबह भी जो है गर्मी ठंडी नहीं लगती है, विदाउट स्वेटर और शॉल के काम चल जा रहा है।
बिल्कुल भी जो है ठंड नहीं है। तो मैंने लंच भी यहाँ पैक कर दिया है, रोटी पराठा और सब्जी ही दूंगी, तो वही जो बना था वही लेकर जाएंगे। और इन लोगों के जाने के बाद मैंने ली है यहाँ लाल चाय, जो मैं पीती हूँ अभी, स्टार्ट किया है, तो वो मेरा मन हो रहा था तो वही मैं पी रही थी यहाँ बैठ के। और फिर अब स्टार्ट किया है मैंने क्लीनिंग का काम। तो सबसे पहले तो बिस्तर वगैरह ठीक करते हैं, क्योंकि ये रूम ना सबसे ज़्यादा मैसी रूम होता है हमारा। बच्चों के खिलौने होते हैं, बुक्स होते हैं, सब चीज़ जो है यही बिस्तर पे ही पड़ा होता है। तो इसको मैं ठीक करके रखती हूँ पर डे, ये जो काम है। और फिर बच्चे आते हैं तो फिर से वही हाल हो जाना है, लेकिन क्या करें, करना तो है ही, डेली का ही। तो बिस्तर बेडशीट चेंज नहीं करना है, बस इसको झाड़ के बिछा देना है। तो सब कुछ मैंने ठीक कर दिया, खिलौने जगह पे रख दिए हैं और बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया है। और उसके बाद से आ गई थी इस कमरे में। तो इस कमरे में ना बच्चे सोए रहते हैं, तो ये लेट से ही ठीक करती हूँ। और इन दिनों सुबह अब स्कूल स्टार्ट हो गई है, इतना दिन से थोड़ी बहुत जो है ठंड भी थी, और मतलब काम जो है थोड़ा सा डिले होता था, क्योंकि स्कूल ना टाइम जो था थोड़ा सा लेट हो गया था। अब जो है पहले वाली टाइम हो गई है, तो अब सुबह उठना भी होगा, और सुबह जो है 8:30-9 बजे तक सारा काम कंप्लीट भी हो जाएगा। 2 घंटे 3 घंटे आराम से मतलब लग जाते हैं इतना काम करने में। तो बेड ठीक कर दे रही हूँ मैं। On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. तो बेड वगैरह झाड़ने के बाद मैं लगा रही थी झाड़ू। पहले झाड़ू निकाल देते हैं, मॉर्निंग की झाड़ू मैंने निकाल ली थी, बासी घर की जो निकालते हैं ना, वो निकाल चुकी थी मैं सुबह पानी पी के, और वो झाड़ू निकाल लिया था। और अभी ना थोड़े से ही डस्ट होते हैं, जो कि बिस्तर वगैरह साफ़ किया था ना। और कल मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी के जो है टुकड़े इधर उधर चारों पूरे घर में मतलब बिखरे हुए थे, क्योंकि ये छूटते जाती है और कहीं कहीं गिरते जाती है, तो इसलिए मुझे ना फिर बेड वगैरह पे भी गिर गई थी। तो वो सारे जो है झाड़ उड़ कर मैंने फिर से एक बार झाड़ू लगा दिया है, और अब कर रही हूँ डस्टिंग का काम। झाड़ू के बाद ही डस्टिंग का काम करती हूँ, क्योंकि धूल उड़ते हैं और फिर इस सब पे बैठ जाते हैं। तो झाड़ू के बाद मैं करती हूँ डस्टिंग। और ये एरिया तो जो डेली ही मैसी होता है, बच्चे तेल वगैरह लगाते हैं स्कूल जाते हैं तो। और हम भी जो है इधर उधर छूते ही रहते हैं, मतलब शीशे में कंघी भी इधर उधर करके चले जाओ। तो इस समय मैं संगवाती हूँ, उस सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह रख दूँगी। और फिर एक बार पोंछ रही थी, मतलब सारे ड्रेसिंग को भी मैं पोंछ दूँगी, और सब सारे जितने भी चीज़ें हैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और इन बास्केट में ना मैंने चूड़ियाँ इकट्ठी करके रखी थी, जो भी मैं हल्दी मेहंदी में पहनी थी ना, अभी पहन के जा रही थी, तो वो सारी ना एक साथ में लगा दूँगी। अभी इसमें ही इकट्ठा करके रखा है मैंने बास्केट में, इस तरह से इधर उधर बिखरेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं, इसलिए मैंने उसी में इकट्ठा कर दिया है। अब जब शादी वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसे प्रॉपर जगह पे जहाँ जहाँ जगह है वहाँ रख दूँगी। और इसकी कपड़े को भी मैंने धुल दिया था, तो वो भी मैंने लगा दिया है। अब तकिया की कवर ना थोड़ी सी मुझे गंदी सी लग रही थी, तो उसको चेंज कर देते हैं। और तकिया की कवर ना बेडशीट से अलग है, क्योंकि इसका बेडशीट जो है, इसका तकिया ना कवर मैंने बनाया ही नहीं है। और ये जो है कपड़े आई थी इसकी, तो वैसे ही रखा हुआ है, इसको बनाना है, लेकिन मन मेरा नहीं होता, मतलब टाइम भी नहीं लग रहा था, तो अभी तक नहीं बनाया था। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद बारी आती है पोछे की, और अब पोछा लगा लेते हैं। और वीडियो का एंड भी मैं यही करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और शादी का ब्लॉग देखना ना भूले, शादी का ब्लॉग अगला ब्लॉग होने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।